हाय, गुड मॉर्निंग। तो हमने लास्ट टाइम बायोमोलिक्यूल्स देखा था, देखो। ओके, अभी आज जो हम देखने वाले हैं उसके पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। क्या उसके जो पीवाईक्यूज है वो देखने वाले हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स, मतलब न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए, ये सभी चीजें हमने लास्ट टाइम देखी थी, उनके बारे में डिस्कस किया था। ओके, अभी आज जो हमें देखना है उनके पीवाईक्यूज देखना है। एंड दिस इज अवर लास्ट चैप्टर। ओके, क्या ये हमारा 12 का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद वी विल कंटिन्यू विद द अगेन क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन से ही हम, मतलब जो कंटिन्यूएशन है वो कंटिन्यूएशन रखेंगे। Okay. तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो, पॉलीसैकेराइड X on boiling with H2SO4 at 393 Kelvin with 2 to 3 atm pressure yields Y. Y on treatment with bromine water use of gluconic acid. Okay. X contains beta glycosidic linkage only. Compound X is. तो अगर हम देखो, पॉलीसैकेराइड बोला है, क्या बोला है? पॉलीसैकेराइड बोला है। और पॉलीसैकेराइड अगर हम ले लेते हैं तो हमें स्टार्च पता है। क्या स्टार्च क्या है? अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन का कॉम्बिनेशन है। ओके, क्या? लेकिन वही अगर हम सेल्यूलोज अगर लेते हैं तो सेल्यूलोज में ही सिर्फ और सिर्फ क्या है? बीटा लिंकेज वहां पे प्रेजेंट है। ओके, तो इसीलिए आंसर क्या होगा वहां पे? सेल्यूलोज होगा। ओके, मैंने आपको उस दिन बोला था कि जो भी अ, जो भी सैकराइड्स है, सैकराइड जिस लिंकेज से एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। और अगर बीटा से वहां पे अटैच होगा तो वो कौन सा है? दैट्स द सेल्यूलोज। दैट्स व्हाई आंसर इज द सेल्यूलोज। एंड वही अगर ब्रोमीन वाटर यूज ग्लूकोनिक एसिड अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो विच रिप्रेजेंट प्रेजेंट्स द अल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप। के बाद नेक्स्ट देखो, और ये जो बॉइलिंग विथ H2SO4 मतलब क्या है? उसका हाइड्रोलिसिस है। क्या है? हाइड्रोलिसिस है। उसके बाद में एलानाइल ग्लाइकोसाइलिल। अब ये यहाँ पे क्या है? हमारा मतलब प्रोटीन दिया है। क्या दिया है? प्रोटीन दिया है। और अगर प्रोटीन दिया है तो यहाँ पे हमें पेप्टाइड लिंकेज वहां पे पूछे है। क्या पूछे है? पेप्टाइड लिंकेज पूछे हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 अमाइनो एसिड्स है। देखो, क्या टोटल 5 अमाइनो एसिड्स है। और अगर 5 अमाइनो एसिड्स को अगर हमें ज्वाइन करना है तो उसमें ग्लाइकोसाइडिक या पेप्टाइड लिंकेज, सॉरी, ग्लाइकोसाइडिक बोल रहा हूँ, पेप्टाइड लिंकेज क्या होंगे? पेप्टाइड लिंकेज होंगे 4। ओके, मतलब जो टर्मिनल वाले हैं वो टर्मिनल वाले वहां पे क्या होंगे? एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे। क्या? एक एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे। क्लियर है? तो टोटल 4 पेप्टाइड लिंकेज होंगे। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मतलब कार्बन ऑक्सीजन कार्बन होता है। एंड पेप्टाइड लिंकेज मतलब क्या होता है? दैट्स अ CONH जो होता है, उसको हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद में हाउ मेनी ऑफ द गिवन कंपाउंड विल गिव अ पॉजिटिव बायोरेट टेस्ट। ओके, अब ये जो बायोरेट टेस्ट है ये एग्जैक्टली है किसके लिए? सबसे पहले तो ये प्रोटीन्स और जिसमें पेप्टाइड लिंकेज होता है उनके लिए है। ओके, मतलब
all proteins and peptide having at least two peptide linkages. ओके एंड अगर क्या बोलते हैं, अगर वो प्रोटीन्स है और उसमें अगर पेप्टाइड लिंकेज है तो ये टेस्ट वो वहां पे शो करते हैं। ओके तो ट्राइपेप्टाइड जो है, ओके क्या ट्राइपेप्टाइड जो है, तो बायोरेट टेस्ट ग्लाइसिन ग्लाइको बायोरेट, तो देखो यहाँ पे टोटल दो है, देखो ये एक है। अब ग्लाइसिन तो मोनोमर हो गया, मोनोमर इन द सेंस सिंगल मॉलिक्यूल हो गया, एंड ट्राइपेप्टाइड एक हो गया। ओके तो टोटल दो ऑप्शंस वहां पे पॉजिटिव टेस्ट वहां पे शो करेंगे। एक्चुअली दिस इज फ्रॉम द ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या ये कहाँ से है? ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के पार्ट वाले से है। ओके उसके बाद में द नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड फॉर्म फ्रॉम अ बेस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। ओके क्या अभी देखो, अगर हम आरएनए लेते हैं, क्या लेते हैं, आरएनए लेते हैं, तो यहाँ पे यूरासिल, तो यहाँ पे यूरासिल यहाँ पे बेस होता है देखो। और अगर यूरासिल बेस है, क्या यूरासिल बेस है, तो यूरासिल बेस में बेसिकली दो ऑक्सीजन होते हैं। क्या होते हैं? दो ऑक्सीजन होते हैं। वही अगर पेंटोस शुगर लेते हैं, क्या लेते हैं, पेंटोस शुगर लेते हैं, तो बेसिकली वहां पे तीन ऑक्सीजन होते हैं। एंड जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। ओके वहां पे कितने होते हैं टोटल? इट कंटेन्स अगेन फोर। ओके मतलब 4 + 2, देखो जो बेस है, बेस के दो, क्या बेस के दो, जो शुगर पेंटोस शुगर है उसमें होते हैं तीन। ओके एंड ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप के होते हैं चार। ओके तो 3 + 4 + 2, तो टोटल 9 ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट होंगे। क्या टोटल 9 ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट। क्लियर? अभी देखो नेक्स्ट जो है, दैट्स अगेन ये हमने मतलब कुछ हद तक देख चुके हैं। दैट्स इन्वर्टेज झाइमेज डाइटेज एंड माल्टेज। ओके तो अगर इन्वर्टेज लेते हैं तो केन शुगर का कन्वर्जन मतलब हाइड्रोलिसिस करने का काम वो करता है ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज। ओके मतलब इन्वर्टेज जो है, इन्वर्टेज क्या करता है, केन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज वहां पे कर देता है। ओके मतलब पहले का कितना क्या होगा, फोर्थ वाला होगा, क्या होगा, फोर्थ वाला होगा। वही अगर हम झाइमेज लेते हैं, क्या लेते हैं, झाइमेज लेते हैं, तो इथेनॉल बनाने का वो काम करता है। क्या इथेनॉल बनाने का काम करता है, मतलब ग्लूकोज ग्लूकोज टू इथेनॉल, दैट्स द थर्ड ऑप्शन। ओके वही अगर डायस्टेज लेते हैं, क्या लेते हैं, डायस्टेज लेते हैं, तो डायस्टेज स्टार्च स्टार्च टू माल्टोज वहां पे बनाने का काम करता है। ओके मतलब दैट्स द फर्स्ट। एंड माल्टेज जो है, माल्टोज टू ग्लूकोज वहां पे कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके तो देखो फोर्थ थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर soluble vitamin that is not excreted easily। ओके excrete नहीं होता है। ओके अब अभी देखो ये जो क्वेश्चन है, ये एज इट इज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल
विटामिन, ओके, दैट इज नॉट एक्सक्रीटेड इजीली, तो द आंसर इज अ विटामिन B12, क्योंकि देखो सभी विटामिन बी ही है, ओके, मतलब बी के ही अलग अलग टाइप्स है, तो उसमें जो विटामिन B12 है वो वहां पे वाटर सोल्यूबल तो है, लेकिन उसके साथ साथ इजीली हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते या सेपरेट नहीं कर सकते, बाकी विटामिन इजीली कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, below statement, maltose has two alpha D glucose units linkage, linked at C1 and C4, and is a reducing sugar. Okay. वही अगर सेकंड लेते हैं तो maltose has a two monosaccharides alpha D glucose and beta D glucose linked at C1 and C6, and it is non-reducing sugar. Okay. तो अपने को माल्टोज क्या बोला है, विच कंटेन्स टू मोनोसैकेराइड्स, ओके। पहले स्टेटमेंट में क्या दिया है, दोनों के दोनों अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होते हैं एंड C1 C4 लिंकेज होता है, क्या होता है, C1 C4 लिंकेज होता है, ओके। उसके बाद में दूसरे ऑप्शन में, दूसरे स्टेटमेंट में अपने को क्या बोला है देखो, ओके, माल्टोज हैज टू मोनोसैकेराइड्स, ओके, अल्फा डी ग्लूकोज and beta D glucose linked with C1 C6 and is a non-reducing sugar. Okay, अब तो देखो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, और अगर ऐसा है तो आप माल्टोज अगर देखते हैं तो विच इज वहां पे दो अल्फा डी ग्लूकोज वहां पे होते हैं एंड C1 एंड C4 का वहां पे क्या होता है, लिंकेज होता है, क्या होता है, C1 एंड C4 का वहां पे लिंकेज होता है, और अगर C1 C4 का लिंकेज है तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट्स द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिपेंडिंग अपॉन, ओके, डाइपोलर इंटरैक्शन, हाइड्रोजन इंटरैक्शन, ओके। उसके बाद में वेंडरवॉल फोर्सेस, पाई स्टैकिंग इंटरैक्शन, तो इसमें जो है, ओके, अगेन जब हमने ये स्ट्रक्चर्स देखे थे तो स्ट्रक्चर देखते टाइम मैंने बोला था कि यहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी जो आता है दैट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है, दैट्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट देखो, sugar X is boiled with dilute H2SO4 in the alcoholic solution. Okay. Two isomers A and B are formed. A on oxidation with HNO3 yields saccharic acid, and B on uh, acid, where B is a Leo rotator. The compound X is. Okay. अभी देखो, जब हम सैकरिक सॉरी ग्लूकोज का जब HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, सैकरिक एसिड मिलता है, क्या मिलता है, सैकरिक एसिड मिलता है। और अ, दूसरा जो है वो हमें लियो रोटेटरी बोला है, मतलब उसका स्टेरियो आइसोमर वहां पे बोला है। और अगर स्टेरियो आइसोमर अगर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, स्टेरियो आइसोमर्स अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे बेसिकली द मॉलिक्यूल इज सुक्रोज, ओके, क्योंकि देखो जब सुक्रोज जो है, क्या सुक्रोज यूज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, मतलब जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, ओके, तो हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, और ग्लूकोज का जब हम HNO3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सैकेरिक एसिड मिलता है, क्या मिलता है, सैकेरिक एसिड।
तो ऑब्वियसली बीटा जो होगा, बीटा वहां पे लियो रोटेटरी या वहां पे आइसोमरिक फॉर्म होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा है? दैट्स द सुक्रोज इज द करेक्ट आंसर। अभी देखो 2.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन dissolve in 2.5 protein containing only glycine is dissolved in water to make a 500 ml of solution. The osmotic pressure of this solution at a 300 Kelvin is found to be 5.03 into 10 to the power minus 3 bar. The uh, total number of glycine units present in the protein is. Okay. अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चैप्टर्स। एक तो है ऑस्मोटिक, सॉरी, सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और दूसरा जो है वो बेसिकली ये हमारा बायोमोलिक्यूल है। ओके, तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे? सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो निकालना पड़ेगा। और अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला है, देखो, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। क्या? सी आर टी। ओके, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा? पाई डिवाइडेड बाय आर टी। क्या? पाई डिवाइडेड बाय आर टी। तो पाई का वैल्यू कितना दिया है? 5.03 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ओके, डिवाइडेड बाय, क्या, डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू कितना दिया है? 0.083। एंड टेम्परेचर दिया है, देखो, टेम्परेचर कितना दिया है? 300 केल्विन। ओके, तो इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे, क्या, इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यू विल गेट 0.202 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। क्या? 0.202 इंटू 0.202 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ओके, ये आपका आएगा सी। अब देखो, सी एक्चुअल में क्या होता है? एन डिवाइडेड बाई वी होता है। ओके, एन मतलब एन डिवाइडेड बाई वी का वैल्यू कितना है? 0.202 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम भी दिया है, देखो वॉल्यूम कितना दिया है? 500 ml दिया है। तो इससे हम n का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.202 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 3। क्या? 10 टू द पावर माइनस 3। और अगर इस, ये अगर हम करते हैं तो दिस विल बिकम 1.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ओके, क्या? n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब ये आ गया n, लेकिन n की जगह पे अगेन w डिवाइडेड बाय m होता है। क्या? w डिवाइडेड बाय m, w मतलब वेट ऑफ प्रोटीन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन। ओके, तो या मोलर मास ऑफ प्रोटीन हम ले सकते हैं। ओके, तो w का वैल्यू कितना है? मतलब m इधर चला जाएगा, मतलब m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू W divided by 1.01 into 10 to the power minus 4। अब W का वैल्यू रख दो, 2.5 डिवाइडेड बाय 1.01 into 10 to the power minus 4। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 25 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय, अब इसको पावर ऊपर ले लेते तो 10 टू द पावर माइनस 4 का प्लस 4 हो जाएगा। ओके, और ये जो बचा है, ओके, दैट्स 101 इंटू 10। ओके, ये जीरो गेट कैंसिल हो जाएगा। ओके, और अप्रोक्सीमेटली, या इसको अगर कैलकुलेट करोगे
तो यू विल ऑब्टेन 24752। क्या 24 मतलब ये सब पूरा कैलकुलेशन अगर करोगे 24752। ओके, तो ये जो कैलकुलेशन है मतलब 24752। ओके, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टोटल मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन हो गए। लेकिन अगर हम ग्लाइसिन देखते हैं तो ग्लाइसिन एक सिंगल मॉलिक्यूल अगर हम ले लेते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना पड़ेगा। ओके, क्या इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, जितने भी एटम्स है उन सबके एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम करेंगे। तो एक कार्बन का 12, दो कार्बन का 24 प्लस 5 हाइड्रोजन है तो 5 हाइड्रोजन के लिए 5। ओके, प्लस एक नाइट्रोजन का 14 होता है एंड दो ऑक्सीजन का 32 होता है। मतलब 32 प्लस 14, क्या 32 प्लस 14 46 होगा। 46 प्लस 5 46 प्लस 5 मतलब 51 एंड 51 प्लस 24 तो ये आ जाएगा 75। लेकिन ये 75 कितने मॉलिक्यूल का है, एक मॉलिक्यूल का है। और हमें वही पूछा है कि नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट कितने होंगे। और अगर ये मोलिकुलर मास होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए, ओके, यहाँ पे 24752 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 75 करेंगे। और अगर 75 करते हैं, क्या करते हैं 75 करते हैं तो इसका जो आंसर है अप्रोक्सीमेटली 330 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 330 आ जाएगा। और अगर 330 आता है, क्या आता है 330 आता है तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप इस पे मतलब सॉल्यूशन और बायोमोलिकुल का इस्तेमाल करके आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते। क्लियर है। उसके बाद में शुगर मोइटी इन डीएनए एंड आरएनए रिस्पेक्टिवली। अभी उसके नाम में ही है देखो। ओके, डीऑक्सी राइबोस। ओके, क्या डीऑक्सी राइबोस एंड राइबोस, और दोनों के दोनों कैसे होते हैं, बीटा डी होते हैं। क्या होता है, बीटा डी होते हैं। ओके, तो बीटा डी में उसके लॉन्ग फॉर्म डीएनए का लॉन्ग फॉर्म अगर देखते हैं तो डीऑक्सी राइबोस एंड आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर हम डीऑक्सी 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 डीएनए में डीऑक्सी है एंड आरएनए में राइबोक्सी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगेन ये सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है देखो, बस आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। उसके बाद C6H12O6 है। उसके बाद जाइमेज है देखो, क्या जाइमेज। तो जाइमेज क्या करता है हमें पता है, क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। और जैसे वो अल्कोहल बनाएगा मतलब यहाँ पे क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म अल्कोहल। और जब अल्कोहल NaOI के साथ हम रिएक्ट करते हैं, क्या NaOI के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये यहाँ पे क्या करता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। क्या करता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। और अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा मतलब एक एक प्रोडक्ट दिया है देखो CH3, क्या CH3, और CH3 किसका प्रोडक्ट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन का प्रोडक्ट है। और अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे बी में कितने कार्बन होंगे पूछे गए, तो कितने कार्बन होंगे, एक ही कार्बन होगा क्योंकि एक तो कार्बन इधर चला गया। ओके, अब अल्कोहल जब बनाता है तो ये कौन सा बनाता है, इथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है। और ये जो इथेनॉल है जैसे हम इसको NaOI के साथ रिएक्ट करेंगे, ओके, तो एक कार्बन तो निकल गया। ओके, एंड जैसे कि हमें पता है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है उसमें एक कार्बन का लॉस होता है, तो एक कार्बन तो यहाँ चला गया। ऑलरेडी रिएक्टेंट में दो कार्बन, तो यहाँ पे कितना बचेंगे, एक ही। तो आंसर कितना होगा, एक होगा। क्या होगा आंसर जो है वो एक। उसके बाद में द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अनअफेक्टेड बाय हीटिंग इज।
ओके, अभी देखो अगेन, जो हमने डी नेचुरेशन वहां पे देखा था, क्या डी नेचुरेशन में हमने क्या देखा था? ओके, सिर्फ और सिर्फ जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, क्या जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स विल डू नॉट अंडरगो डी नेचुरेशन। ओके, क्या डी नेचुरेशन, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, और जिसमें क्या होता है, वहां पे किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है। ओके, मतलब प्राइमरी से ही सेकेंडरी बनता है, टर्शरी बनता है या क्वाटरनरी बनता है। ओके, और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है, तो वहां पे जो प्राइमरी है, क्या जो प्राइमरी है वो प्राइमरी वहां पे मतलब अ, भले ही इफेक्ट टेम्परेचर का होगा, प्रेशर का होगा, या किसी भी चीज का वहां पे इफेक्ट नहीं होता। ओके, ये बहुत देखो अगेन सेम क्वेश्चन है, अगेन जुलाई के शिफ्ट में है। ओके, ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विल रिमेन इंटैक्ट? अगेन आंसर क्या होगा इसका? प्राइमरी ही होगा। क्या होगा? प्राइमरी। देखो C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज इज फाउंड इन, किसमें फाउंड होता है? अगेन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और ये किस में होता है? देखो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज किस में होता है? दैट्स सुक्रोज में होता है। क्या होता है? सुक्रोज में होता है। Which of the following is a reducing sugar? Yeah, which of the following is reducing sugar? Okay, so any sugar having the free OH group at a anomeric carbon, then it will be reducing sugar. Okay, तो C1 कार्बन क्या होना चाहिए? एनोमरिक होना चाहिए, सॉरी क्या बोलते हैं, जो C1 कार्बन है उसके पास फ्री OH ग्रुप वहां पे होना चाहिए। ओके, एनोमरिक मतलब फर्स्ट कार्बन, एंड इपीमरिक मतलब सेकंड कार्बन। क्या एनोमरिक मतलब फर्स्ट कार्बन एंड इपीमरिक मतलब सेकंड कार्बन। ओके, तो अपने को वही देखना है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम साइक्लिक चेन देखते हैं, तो टोटल 6 मेंबर का साइक्लिक चेन वहां पे मिलेगा। देखो पहले ऑप्शन दिख रहा है। ओके, दैट्स द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स।
देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर थोड़ा गलत हो गया है, ये CH2OH होना चाहिए, मतलब टोटल 6 कार्बन हो जाएंगे। यस, ये ऑप्शन ही सही है। बस यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो लास्ट ग्रुप है वहां पे CH2OH होना चाहिए, क्योंकि फिफ्थ कार्बन से ही हम वहां पे क्या करते हैं, अटैक करवाते हैं। ओके, तो विल गेट अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो जो फर्स्ट कार्बन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोमरिक कार्बन बोलते हैं, एनोमरिक कार्बन के पास फ्री OH ग्रुप होना चाहिए। अगर फ्री OH ग्रुप है तो ही वो वहां पे शो करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट शो। एनिमल स्टार्च इज द अदर नेम ऑफ, ओके, इसका होता है, दैट्स द ग्लाइकोजन का होता है। अगेन ये भी थ्योरेटिकली ही है। उसके बाद में sugar X dehydrated very slowly under a acidic condition to give a furfural, okay, which on which on further reaction with the resorcinol gives a colored product. After some time sugar X will be, तो एक्चुअली फुरफुराल अगर हम लेते हैं फुरफुराल का अगर स्ट्रक्चर अगर ले लेते हैं, तो दिस इज द बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ फुरफुराल। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो इट कंटेन्स 1 2 3 4 5, 5 कार्बन ही है। क्या है? 5 कार्बन ही है। और अगर 5 कार्बन है, क्या 5 कार्बन है, तो ये यहाँ पे क्या करता है, मतलब सबसे पहले तो CHO इंटैक्ट है, इसका मतलब अल्डिहाइड है। एंड इसमें टोटल 5 कार्बन है, इसका मतलब क्या होगा वहां पे, अल्डोपेंटोज होगा। क्या होगा? अल्डोपेंटोज। और ये जो है, ये जो मतलब रिसोर्सिनॉल के टेस्ट के साथ वो जो टेस्ट बताता है, ओके, वो वहां पे अल्डिहाइडिक ग्रुप वहां पे क्या करता है, अल्डिहाइडिक ग्रुप वहां पे शो करता है, और वहां पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, विच इज रेड कलर का। वहां पे प्रोडक्ट वो बनाता है, क्या बनाता है, रेड प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाता है। तो अल्डो पेंटोज है मेन। अपने 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 को ये फुलफुरल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ओके, इसी से हम बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कितने कार्बन वहां पे है या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, सबसे पहले ग्लूकोज एंड HI। ओके, तो ग्लूकोज और HI अगर हम ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एन हेक्सेन मिलता है। क्या मिलता है? एन हेक्सेन मिलता है, क्योंकि इट विल कैरी आउट कंप्लीट रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हेक्सेन मिल। उसके बाद में ब्रोमीन वाटर के साथ अगर करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। क्यों? क्योंकि इट विल एक्ट एज अ मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या? और इसी एक ही के साथ वहां पे करता है। एंड उसके बाद में ग्लूकोज विद एसिटिक अनहाइड्राइड, तो 5 OH ग्रुप वहां पे अवेलेबल होते हैं, तो पेंटा एसिटेट वहां पे बनाता है, सेकंड बनाता है। एंड HNO3 के साथ सैकरिक एसिड मतलब। okay, देखो ये फोर्थ है, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो क्या होगा, ई इज द करेक्ट आंसर।
अब देखो, फॉर द गिवन साइक्लिक हेमी एसिटल एक्स द करेक्ट पायरानो स्ट्रक्चर इज, ओके। तो देखो, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, और अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर हम ले लेते हैं, दैट्स अगेन, और जो लेफ्ट में होता है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले लेते हैं। और जो CH2OH है, ये ऑलरेडी ऊपर के साइड में होता है, ऊपर के साइड में। और जितने लेफ्ट हैंड साइड में है, जैसे कि अब ये ऑक्सीजन और ये कार्बन अगर हम ले लेते हैं, तो OH ऊपर आ जाएगा, अगेन ये भी OH ऊपर आ जाएगा, ये OH नीचे चला जाएगा, एंड ये OH ऊपर आ जाएगा। तो देखो कौन सा स्ट्रक्चर होगा। एक OH नीचे चाहिए अपने को, तो ये भी एक ऑप्शन है देखो, लेकिन इसका OH नीचे है, ये भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं वो हमें ऊपर लेने हैं, एंड राइट हैंड साइड वाले नीचे लेने हैं। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली बायोमोलिक्यूल्स क्वेश्चंस। ओके, रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम वहाँ पे नेक्स्ट इसमें करेंगे। ओके, टुडे वी विल स्टॉप हियर।